हम विचार कर रहे हैं ऋषियों का संदेश। वेदादि शास्त्रों के सार रूप में यह कुछ बातें विशेष रूप से संग्रहित किया गया है जो कि हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ऋषियों का संदेश जो ऋषि लोगों ने बहुत अधिक मेहनत करके अपने शास्त्र में वर्णन किए हैं, उसके सार रूप में हमारे सामने ये प्रस्तुत है। तो उसको हम विचार कर रहे थे। 5 बिंदु हम देख लिए थे। 5 बिंदु फिर से पढ़ लेता हूँ। पहला है, विषयों को भोग कर इंद्रियों की तृष्णा को समाप्त करने वाला तुम्हारा विचार ऐसा ही है जैसा कि आग को बुझाने के लिए उसमें घी डालना। दूसरा है, यह मानना तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। यह शरीर बहुत पवित्र है, विषय भोगों में पूर्ण और स्थायी सुख है तथा यह देह ही आत्मा है। तीसरा, तुम्हारे मन में अच्छे या बुरे विचार अपने आप नहीं आते। इन विचारों को तुम अपनी इच्छा से ही उत्पन्न करते हो, क्योंकि मन तो यंत्र के समान जड़ वस्तु है, उसका चालक आत्मा है। चौथा है, किसी के अच्छे या बुरे कर्मों का फल तत्काल प्राप्त होता ना देखकर तुम यह मत विचारो कि इन कर्मों का फल आगे नहीं मिलेगा। कर्म फल से कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ तथा न्यायकारी है। पांचवा है, संसार प्रकृति, संसार को भोगने वाला जीव तथा संसार को बनाने वाले ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानकर ही तुम्हारी समस्त दुख, भय, चिंताएं समाप्त हो सकती हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ तक हम विचार कर लिए थे। आगे छठा है, मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। इस मुख्य लक्ष्य को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य को प्राथमिकता मत दो, नहीं तो तुम्हारा जीवन चंदन के बन को कोयला बनाकर नष्ट करने के समान ही है। तो ये जो वाक्य लिखा है प्रथम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसको हमें विशेष अच्छे प्रकार से मन में बिठा लेना चाहिए कि मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तो ये यदि हमको समझ में आ गया तो हम बाकी गौण काम्य में समय सामर्थ्य नहीं लगाएंगे, और मान लीजिए लगाने भी पड़ा तो भी सावधानी पूर्वक लगाएंगे, और लगाने के बाद फिर हमको ध्यान आ जाएगा कि हमारा लक्ष्य तो दूसरा है, फिर हमको उस काम में लग जाना है। जैसे हम कहीं यात्रा करते हैं, मान लीजिए गुजरात से कोई दिल्ली की ओर यात्रा करे अथवा दिल्ली से हरिद्वार की ओर यात्रा करें, तो यात्रा करते समय जब ट्रेन में बैठ जाएगा अथवा घर से निकलता है तो उसके लक्ष्य क्या रहता है। दिल्ली के व्यक्ति यदि हरिद्वार जाएगा तो हरिद्वार जाना है, घर से निकलता है स्टेशन, स्टेशन से फिर हरिद्वार की ट्रेन में बैठता है, फिर आगे बढ़ता है। मस्तिष्क में क्या रहता है, मुझको हरिद्वार जाना है दिल्ली से। जब ये रहता है तो रास्ते में जाते समय मान लीजिए टायर पंक्चर हो गया, गाड़ी की खराब हो गई, तो दूसरे गाड़ी करके फिर स्टेशन पहुंचता है दौड़ के। फिर स्टेशन में कोई व्यक्ति हमारे साथ झगड़ा कर लिया, कोई कुछ मिथ्या आरोप लगा दिया, कुछ भी होगा तो हम उसको और ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, करके फिर अपने ट्रेन में बैठने का ध्यान देते हैं। और कोई कुछ होता रहे, कुछ भी हो, हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। मुख्य हमारा जो लक्ष्य है उसकी ओर ध्यान रहता है कि मुझको वहाँ पहुँचना है। तो लक्ष्य यदि हमारे सामने रहता है और निश्चय रहता है, निर्णित रहता है, तो गौण कार्य के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, नहीं तो फिर हम गौण कार्य में लग जाते हैं और मुख्य कार्य छूट जाता है। ऐसे ही साधक व्यक्ति यदि शाम को उपासनाएं बैठना है तो दिन भर उसको सावधान रहनी पड़ेगी।
सावधान नहीं रहेगा, किसी से वाद विवाद करेगा, इधर उधर के चर्चाएं करता रहेगा, तो शाम में बैठकर वही ध्यान में आएगा जो दिन भर क्रियाएं किया। फिर सुबह भी वही आएगा, रात को भी वही चीज आता है। इसलिए दिन भर उसे सावधान रहना पड़ता है साधक व्यक्ति को, क्योंकि लक्ष्य उसका है कि मुझको मन को शांत रखना है, चंचल नहीं करना है, नहीं तो ईश्वर की ओर बढ़ नहीं पाऊंगा, ईश्वर का ध्यान ठीक से मैं नहीं कर सकता। तो लक्ष्य सामने रहने पर हम गौण कार्य को नहीं करते हैं। तो यहाँ कहा गया कि मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। इस मुख्य लक्ष्य को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य को प्राथमिकता मत दो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा जीवन चंदन के वन को कोयला बनाकर नष्ट करने के समान ही हो जाएगा। मान लीजिए किसी के पास पूरा वन है, बहुत बड़ा जंगल है, पेड़ पौधे, हजारों पेड़ पौधे है, और उसको पता नहीं था कि ये चंदन का पेड़ है। वो काटता रहा, बेचता रहा, बेचते जब अंतिम में पेड़ काट दिया, वो भी बेच दिया, तो कोई उसको बताया कि ये तो चंदन का पेड़ था, तो ऐसे ही काट दिया, तो वो बेच के रोने लग गया, अरे मैं क्या कर दिया, इतना कीमती पेड़ों को मैं सामान्य के ये में बेच दिया लकड़ी के भाव में। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन परमात्मा के द्वारा ये कीमती शरीर दिया हुआ है, मन बुद्धि आदि प्रदान किया गया है, और ईश्वर की कृपा से हमको वैदिक मार्ग पर चलने का, ईश्वर के विषय में भी कुछ जानकारी हुए, फिर भी यदि हम अत्यंत पुरुषार्थ करके अध्यात्म की कमाई, पुण्य की कमाई नहीं करेंगे, तो अंत में फिर पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए बुद्धिमान वह है कि अपने लक्ष्य को स्मरण रखें, ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करें, यम नियम का पालन करें, और परोपकार आदि करते हुए यज्ञ, ध्यान, संध्या, दूसरे को सहयोग करना आदि करते हुए पुण्य को अधिक से अधिक इकट्ठा कर लें, जिससे कि अंत में पश्चाताप नहीं होगा। तो जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, इसीलिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है। आगे 7वां है, तुम्हारे जीवन की सफलता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अविद्या के कुसंस्कारों को नष्ट करने में ही है। यही समस्त दुखों से छूटने का श्रेष्ठ उपाय है। तो संपूर्ण दुखों से छूटना हम चाहते हैं। कोई भी प्राणी हो, मनुष्य से लेकर पशु पक्षी कीट पतंग, सभी लोगों का जो उद्देश्य है, सुबह से उठकर रात तक जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे यही है कि हम दुखों से छूटें और सुख की प्राप्ति करें, दुखों को बटोरें। कैसे होगा इसका, ये संभव कैसे है? जब हम अपने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि और अविद्या आदि जो क्लेश हैं इनको हटाएंगे, तब जाके दुखों से छूट सकते हैं। कारण को हटाने से कार्य हट जाता है। ये दुखों को हटाना है तो दुखों का कारण क्या है? अधर्म, अन्याय, असत्य आचरण करना। इन सब को जब हम छोड़ देते हैं तो हमारा भी जो दुख है वो दूर हो जाता है। इसलिए कहा गया कि सभी दुखों का जड़ है काम, क्रोध, लोभ आदि जो दोष है, यह दुखों का कारण है। तो पहले तो अपने आप को देखना है, निरीक्षण करना है कि मेरे अंदर क्या क्या दोष है। ये दोष विद्यमान रहेगा, आलस्य, प्रमाद, पुरुषार्थहीनता और भी बहुत सारे जो दोष रहता है हमारे अंदर, उसको पहचानना, फिर उसको दूर करना। जैसे कोई पेड़ पौधे लगाते हैं, हम सब्जी आदि लगाते हैं, तो उसके आसपास के जो घास है यदि उसको नहीं उखाड़ेंगे तो क्या होता है, बढ़ते बढ़ते पूरा जंगल हो जाता है और खेती को और पेड़ पौधे को बढ़ने नहीं देता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो बुराइयां, दोष आदि है, उसको यदि समय पर नहीं निकालेंगे तो बढ़ते 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 हमारे जो गुणों को बढ़ने वाले जो सामर्थ्य है, जो गुणों को बढ़ाना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा, दोष ही हमको दबा देंगे। तो ये हमें विशेष ध्यान
देनी है। आगे है, जब तक तुम संसार के सुखों के पीछे छुपे हुए दुखों को समझ नहीं लोगे तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। देखिए ये बहुत अच्छा पंक्ति है, ये सब पूरा सार गर्भित रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। हमको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मोक्ष की ओर बढ़ना है। पहले बता रहे हैं कि जब तक हम संसार के पीछे, संसार के सुखों के पीछे छिपे हुए दुखों को समझ नहीं लेंगे तब तक क्या होगा, वैराग्य नहीं होगा। यदि संसार में हमको दुख नहीं दिखाई देगा, केवल सुख ही सुख दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हम कीचड़ में फंसी जाएंगे जाल में। जो होता है ना, पंख बोलते हैं, जितना उसका पैर घुसा देते हैं वो उठ ही नहीं पाएंगे उसमें से, और धंसता जाएगा। तो संसार के सुखों के पीछे जब हम दुख देखेंगे तब जाके वैराग्य होगा। और बिना वैराग्य के चंचल मन एकाग्र नहीं होगा। हम अपने मन को तो एकाग्र करना चाहते हैं, होता ही नहीं, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, एकाग्र होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? उसके पीछे कारण क्या है? वैराग्य की कमी है। बिना वैराग्य के मन एकाग्र नहीं होगा, और एकाग्रता के बिना समाधि नहीं लगेगी। समाधि के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। यदि ईश्वर का दर्शन करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, ईश्वर का प्रत्यक्ष करना है, तो समाधि लगानी पड़ेगी। थोड़े बहुत समान रूप से ईश्वरीय गुणों को अथवा ईश्वरीय सानिध्य को तो प्राप्त कर लेंगे, किंतु विशेष जो ईश्वर का सानिध्य है, ईश्वर का प्रत्यक्ष है, वो समाधि के माध्यम से होती है। और समाधि के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, और बिना ईश्वर के दर्शन के, ईश्वर के दर्शन यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? अज्ञान का नाश नहीं होगा। जो क्लेश जन्म जन्मांतरों से पूरा कूट के, पूरा परत करके जमा हुआ है हमारे चित्त में, वह नष्ट नहीं होता है। और यदि अज्ञान का नाश नहीं हुआ तो दुखों की समाप्ति नहीं होगी, और दुख नहीं यदि मिटा तो पूर्ण तथा स्थायी सुख, जो मुक्ति चाहते हैं हम, वह नहीं मिल पाएगा। ये सब कार्य कारण संबंध है। कारण को हटाते जाएंगे तो कार्य भी हट जाएगा, अथवा कारण को जब हम जानेंगे, कारण को पकड़ेंगे तो कार्य की भी सिद्धि कर पाएंगे। दोनों प्रकार से। तो कारण है कि वैराग्य की कमी है। वैराग्य की उत्पत्ति के लिए संसार के सभी वस्तुओं के पीछे छुपे हुए, जो संसार में हम सुख भोगते हैं, खाना पीना, देखना, घूमना फिरना, सबके पीछे दुख देखें। और ये केवल कल्पना नहीं है, सत्य है। प्रत्येक सुखों के पीछे जो दुख छिपा हुआ है, यदि उसको हम साथ में जोड़ते हुए उन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, व्यक्तियों का संबंध में रहेंगे, तो क्या होगा? हम वास्तविकता में जीते हैं। तब क्या होगा? हम जितना चाहिए उतना साधनों का प्रयोग करेंगे, नहीं तो फिर अनावश्यक रूप में परिग्रह करते रहेंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, दुरुपयोग करेंगे, फिर हानि होगी। आगे से आगे फिर हानि उठाते रहेंगे। तो संसार के सुखों के पीछे दुख देखना, तब वैराग्य होगा। वैराग्य होने पर चंचल मन एकाग्र हो जाता है। वैराग्य होने पर मन एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो चंचल मन के स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए वैराग्य जरूरी है। और एकाग्रता होने पर आगे समाधि लगेगी। समाधि होने पर ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का दर्शन होने पर अज्ञान का नाश हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान के भंडार है। तो उनके सानिध्य में आने पर, उनका दर्शन करने पर अज्ञान मिट जाता है। और अज्ञान ही सभी दुखों का कारण है। अज्ञान के कारण हम अधर्म करते हैं, और अधर्म से दुख मिलता है। तो दुख का कारण क्या है? अधर्म। और अधर्म का कारण अज्ञान। और सुख का कारण क्या है? धर्म। और धर्म का पीछे जाएंगे तो ज्ञान। जितना हमारे पास शुद्ध ज्ञान होता है, हम उतना धर्मयुक्त कार्य करते हैं, और धर्मयुक्त कार्य से सुख मिलता है।
इसलिए श्लोक में भी कहा गया ना कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः फिर धर्मः धनात् धर्मः ततः सुखम। तो अंतिम में सुख कहाँ पर आ रहा है? धर्म से। धर्म आचरण से सुख और अधर्म आचरण से दुख। तो इसको हमें समझना होगा। जितना हम धर्म कार्य करते जाएंगे तन मन धन से, उतना हमारे परिवार में, स्वयं को, हमारे समाज में सुख शांति ऐश्वर्य बढ़ता रहता है। आगे है 9 नंबर, तुम इस सत्य को समझ लो कि अज्ञानी मनुष्य ही जड़ वस्तुओं भूमि, सोना, चांदी आदि तथा चेतन वस्तुओं पति, पत्नी, पुत्र, मित्र आदि का को अपनी आत्मा का एक भाग मानकर इनकी वृद्धि होने पर प्रसन्न तथा हानि होने पर दुखी होता है। तो ये हम देखते हैं व्यवहार में सभी के साथ। धन संपत्ति, सोना चांदी, भूमि जब बढ़ता रहता है तो हम बहुत खुशी हो जाते हैं, अपने आप को पूरा भरा हुआ सोचते हैं कि मैं भर गया पूरा, और सुखी हो जाते हैं जब भूमि, सोना, चांदी सब बढ़ता रहता है। और दूसरे तरफ चेतन वस्तुएं पति, पत्नी, पुत्र, मित्र, जो हमारे संबंधी है, उन लोग यदि बढ़ते रहते हैं, उनकी वृद्धि होती है, उनको कोई नौकरी मिल गया और अच्छे प्रमोशन हो गया, उनको कोई सम्मान मिला, तो इन सब के कारण हम अपने आप को बहुत अधिक प्रसन्नता अनुभव करते हैं, बड़ा अनुभव करते हैं। तो ये क्या है? अज्ञानता के कारण है। हमारे आत्मा का कोई भी वृद्धि हास नहीं होता इससे। आत्मा की उन्नति तो ज्ञान से होता है, विवेक से होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञानी मनुष्य ही जड़ वस्तुओं जो भूमि, सोना, चांदी है और चेतन वस्तुएं पति, पत्नी, पुत्र आदि हैं, इनकी बढ़ती होने पर स्वयं भी बढ़ा हुआ अनुभव करता है और हानि होने पर दुखी हो जाता है। तो आत्मज्ञान के अभाव में हम अधिकतर दुखी होते रहते हैं, क्लेशित होते रहते हैं और धीरे धीरे अपना समय सामर्थ्य को नष्ट करते रहते हैं। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब हम फिर इन गौण चीज़ों, बाह्य परिस्थिति से प्रभावित नहीं होंगे। तो बाह्य परिस्थिति से यदि हम प्रभावित हो जाते हैं, उनकी वृद्धि पर हम अपने आप को प्रसन्न अनुभव करते हैं, ह्रास होने पर अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं, तो फिर हम अज्ञानता के गहराई में डुबकी लगा रहे हैं। तो वास्तविकता में हमको जीना है। ये सब जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं और संबंधी आदि हैं, ठीक है, इन लोग साधन रूप में व्यवहार तो करेंगे, लेकिन साथ में वास्तविकता जोड़ना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। इन सब के अथवा अपने शरीर की भी थोड़ा बहुत कभी रोगी हो गए और कुछ शरीर में चोट आदि लग गया, तब भी अधिक दुखी, क्लेशित, हताश, निराश नहीं होना है। ये ज्ञान की स्थिति है। तो परमात्मा को ही केंद्रित होते हुए, ईश्वर प्राप्ति को ही लक्ष्य बनाते हुए हम निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। इससे हमारी उन्नति होगी। आगे है, तुम्हारे लोहे रूपी मन को विषय भोग रूपी चुंबक सदा अपनी ओर खींचते रहते हैं। ज्ञानी मनुष्य विषय भोगों से होने वाली हानियों का अनुमान लगाकर इनमें आसक्त नहीं होते, किंतु अज्ञानी मनुष्य इनमें फंसकर नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारा लोहे रूपी मन है, इतना मजबूत मन है, विषय भोग रूपी चुंबक, जो देखा उसकी ओर बह जाते हैं, खाया उसमें बह जाते हैं, देखा उसमें बह जाते हैं, सूंघा उसमें ही बह जाते हैं, परफ्यूम लगाते रहते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस रूपी जो विषय भोग हैं, ये सब क्या है, हमको प्रभावित कर लेते हैं और उसमें उसकी ओर खींचते हुए हम अपना
हानि कर लेते हैं और पतन की ओर चलते रहते हैं। तो मजबूत बनते हुए जो ज्ञानी मनुष्य है वह इन सब के आकर्षण में नहीं आता है, इन सब प्रभावों से दूर रहता है। और सामान्य व्यक्ति इसमें फंसता जाता है। बढ़िया बढ़िया चटपटा बना के खाते रहेंगे, 10 प्रकार के आइटम बनाएंगे, कभी कुछ घूमना फिरना, इधर उधर मस्ती चलता रहता है। और इससे अपने इंद्रियों क्षीण हो रहा है। जो मनुष्य जीवन मिला है थोड़ा सा समय, उसको भी खाने पीने मौज मस्ती में नष्ट करते रहते हैं। जबकि हमारे जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। कितने अधिक पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। और हमारे भारत भूमि के पास कितने सारे ज्ञान हैं, वैभव है और सुख संपन्नता होने के बाद भी हजारों साल तक गुलामी में क्यों रहा? क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं हुआ। खाने पीने मौज मस्ती भोग विलासता के कारण और संगठन ना होने के कारण विदेशी लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण करते हुए हमको बहुत हानि पहुंचाई। तो इसीलिए हमें इंद्रियों के दासत्व से निकलते हुए मजबूत बनना है और इंद्रिय जयी जितेंद्रिय बनना है, ईश्वर भक्त बनना है। इससे हम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो मन इंद्रियां हर समय हमको पतन की ओर लेने के लिए तैयार रहते हैं। वो क्या लेंगे? वो तो ऐसे बोला जाता है गौण रूप में, हम उसका दुरुपयोग करते हैं उन साधनों का। मन इंद्रियां बहुत अधिक मजबूत हैं, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ बहुत अधिक चमत्कारी और महत्वपूर्ण और कीमती हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं मन इंद्रियां आदि। हम अज्ञानता के कारण उनका दुरुपयोग करते हुए अपना नाश कर लेते हैं। आगे है महान ज्ञान बल आनंद आदि गुणों का भंडार। ईश्वर एक चेतन वस्तु है जो अनादिकाल से तुम्हारे साथ है। ना कभी वह अलग हुआ ना कभी अलग होगा। उसी संसार के बनाने वाले, पालन करने वाले, सबके रक्षक, निराकार की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना तुम सब मनुष्यों को सदा करनी चाहिए। तो सार रूप में ये बता दिया अंतिम में ऋषियों के संदेश में कि हमको क्या करना है। जितने भी पीछे बातें बताए गए उन सब की सार रूप में कि उन सबको हमको यदि सफलता प्राप्त करना है, सभी से ऊपर उठना है, तो हम जो महान ज्ञान बल आनंद आदि गुणों का भंडार हैं, जो परमात्मा सदा हमारे साथ रहते हैं, ना कभी हमारे से अलग हुए, उनका सानिध्य को पकड़ लेना है। तो जो संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, उनकी ही यदि हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे तो इतना हम मजबूत बन जाएंगे कि हम जल्दी जल्दी उन्नति के सोपान को प्राप्त कर सकते हैं और इन भोगवाद से, भौतिकवाद से दूर होते हुए आध्यात्मवाद के शिखर पर चढ़ सकते हैं। यदि हम श्रेष्ठ जो परमात्मा हमारे साथ हैं, महान ईश्वर हमारे साथ हैं, तो उनको यदि अपने साथ जोड़ लेते हैं। क्योंकि जैसे हम संग करेंगे, बड़ों के साथ रहेंगे, बड़ों के साथ उठा बैठा करेंगे, श्रेष्ठ लोगों के साथ, महान ज्ञानियों के साथ रहेंगे तो हम भी ज्ञानी बन जाते हैं। तो सबसे बड़े ज्ञानी गुणों का भंडार परमात्मा है। यदि हम उनकी उपासना करते हैं, दिन भर उनको अपने साथ रखते हैं, ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहते हैं, तो हम सुरक्षा कवच में रहते हैं। ईश्वरीय कार्य हम जितना जितना करेंगे उतना हम सुरक्षित रहते हैं। बाह्य जो तामसिक वृत्तियां हैं वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाता, नहीं तो फिर हमारे पर हावी हो जाते हैं रजोगुण, तमोगुण, बाह्य जितने भी आकर्षण हैं। तो परमात्मा के सानिध्य में हम सदा रहें, उनकी उपासना करें, उनकी स्तुति करें और ईश्वर को
सर्वे सर्वा माने। जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर के सिवाय हम दूसरे गौण कार्य में अपने समग्र सामर्थ्य को ना लगाएं। इनकी उपासना रोज करें, यज्ञ करें, संध्या करें, ध्यान करने में प्रमाद ना करें। आँख बंद करके बैठने का अभ्यास बनाएं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करते करते फिर समय बढ़ाएं। क्योंकि ईश्वर के सानिध्य, ईश्वर से बात करना, ईश्वर से ज्ञान बल प्राप्त करना, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए हमें ईश्वर की उपासना करना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ऐसे करने पर हमारा जीवन सफल होता है। तो ये हम कुछ चर्चाएं की, ऋषियों का संदेश हो गया ये। अभी कुछ पूछना है तो बताइए। जी बताइए प्रेम कुमार जी। नमस्ते। कुछ शंका ये हो रही है कि अविद्या और अज्ञान इनमें कुछ डिफरेंस है, कुछ सेम है? सेम ही है। एक हाँ जी हाँ। तो समाधि के पश्चात अविद्या का नाश होता है। तो समाधि बिना ज्ञान के समाधि तक कैसे पहुंच सकता है? देखिए, ज्ञान से तो बढ़ता ही है, ज्ञान से वैराग्य होता है, वैराग्य से बढ़ता है, लेकिन विशेष जो ज्ञान होता है ना, वो समाधि की स्थिति में प्राप्त होती है। और उस स्थिति में फिर और आगे और भी मेहनत करता है और निरंतर वो जो विशेष जो विज्ञान कहते हैं वो प्राप्त होता है। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते और अपने अज्ञान को नष्ट कर पाता है। वो भी एक ज्ञान का शिखर है। एक सीमा तक ज्ञान से तो समाधि की ओर बढ़ता है, वैराग्य प्राप्त करता है, लेकिन वहाँ पर और कुछ विशेष ज्ञान मिलता है जिसके कारण वो विशेष और पुरुषार्थ कर पाता है, बुद्धि को सूक्ष्म बना पाता है, फिर ईश्वर को प्राप्त कर ही लेता है, लेकिन और भी अपने दोषों को पकड़ने में समर्थ होता है और हटाने में भी समर्थ होता है उस स्थिति में। समाधि के बाद जो अविद्या का नाश है, खास है जो इसका नाश। समाधि का भी बहुत सारे स्तर होता है ना। समाधि ऐसा नहीं कि एक शिखर पर पहाड़ चढ़ता रहा, समाधि एक पहाड़ी स्थिति में पहुंच गया तो वहां पर पूरा टिके ही रहेगा, ऐसा नहीं है। समाधि का भी बार बार अभ्यास करनी पड़ती है, सालों तक, कई साल तक, तब जाके फिर अपने जो अंतिम क्लेश होता है ना, दगदबीज होता है। केवल एक बार समाधि लगा दिया और पार हो गया, बेड़ा पार हो गया, ऐसा भी नहीं है ना। तो प्रारंभिक होता है संप्रज्ञात समाधि, फिर असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि की भी एक बार प्राप्त हो गया, फिर फिसल गया, फिर से मेहनत किया, फिर से फिसला, फिर धीरे धीरे करके फिर स्थिर रहता है, स्थिर रहते हुए फिर बार बार अभ्यास करता है। तो ये अभ्यास करनी पड़ती है ना। इसका मतलब ये है कि समाधि से पहले जो भी हमारे अविद्या है, समाधि से पहले वो दग बीज नहीं हुई है। समाधि के बाद वो दग बीज होगी। हाँ जी, तो ये डिफरेंस है। जी। अविद्या तो रहती है समाधि पे। हाँ जी, ठीक है जी, नमस्ते। और कोई कुछ पूछ रहे थे? अनीता जी हाथ उठा रहे थे। हाँ, सविता माता जी बोलिए। आचार्य जी, जब हम ध्यान मतलब बैठते हैं तो मतलब आचार्य मतलब वो बन नहीं पाती स्थिति में, वो अभ्यास करनी पड़ेगी। अभ्यास तो रोज ही करते हैं आचार्य जी। अभ्यास वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होता है। कई सारे कारण होते हैं ध्यान को एकाग्र करने के लिए ना। केवल ध्यान में बैठ जाने से नहीं होता है, वो भी एक सीखना पड़ता है बार बार। उसके लिए क्या कारण है समझनी पड़ेगी, ईश्वर में रुचि है कि नहीं है, और खान पान ठीक है कि नहीं है, उपयुक्त व्यायाम प्राणायाम आदि हम करते हैं कि नहीं हैं, दिन भर व्यवहार में ईश्वर प्रणिधान कितने कर पा रहे हैं,
कई सारे देखनी पड़ती है, तब जाके हम मन को एकाग्र कर पाते हैं। और जब ध्यान में बैठते हैं उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले कोई ऐसे दौड़ भाग और इधर उधर के कार्य अधिक ना करें, रजोगुण तमोगुण युक्त करने वाले। और ध्यान में बैठने के बाद फिर प्राणायाम आदि करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, हाँ, 3 से 5 बार बाह्य प्राणायाम आदि का अभ्यास करें। तो कई सारे ध्यान करनी पड़ती है, तब जाके मन एकाग्र होता है। खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है। खान पान में भी यदि रजोगुण तमोगुण युक्त खाना खा लिए, मिर्च मसाला खा लिए, अथवा पेट शुद्धि ठीक से नहीं हो रही है और शरीर हल्का नहीं है, तो कई सारे कारण है, तो उनको धीरे धीरे समझना पड़ता है, तब जाके ध्यान लग पाता है। क्योंकि हमारे साथ जब रहते हैं ना, कुछ विद्यार्थी होते हैं, कुछ साधक होते हैं, हम उनको देखते हैं दिन भर ध्यान में तो बैठ जाते हैं, लेकिन उसमें खान पान में भी ध्यान रखनी पड़ती है, बातचीत में, व्यवहार में धर्म आचरण करना, कई बातें होती है जिनसे कि मन को हम एकाग्र कर पाते हैं। और फिर भी निराश नहीं होना चाहिए, लगातार प्रयत्न करते रहेंगे तो फिर हो जाएगा। हाँ जी, प्याज है, लहसुन है और लाल मिर्च है, अधिक मसाला आदि है, तो सब साधक व्यक्ति के लिए सत्वगुण युक्त खाना चाहिए। थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो चलो चल जाता है, लेकिन अधिक मात्रा यदि हो जाए तो फिर वो बाधा उत्पन्न होती है। और यदि मन एकाग्र नहीं हो पाता है तो केवल आँख बंद करके ना बैठे, उच्चारण करके बोलिए, अथवा ध्यान जब करने जाते हैं तो उससे पहले 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करें। गहरे श्वास लेके ओम का उच्चारण करें, तो इससे फिर करेंगे तो ठीक रहेगा। मान लीजिए हमको काम कुछ करना है, 10 काम दिमाग में है, दौड़ दौड़ के आके हम ध्यान में बैठ गए, फिर काम दिमाग में घूम ही रहा है, उठ के दौड़ दौड़ के करूँगा, वो ये करूँगा, तो ऐसे नहीं होगा। सब काम फाम कर कुरा के निपटा के काम करते समय भी मन में ईश्वर का चिंतन करते रहें। फिर थोड़ी देर के लिए बैठें, बहुत शांत होके बैठें, इधर उधर कुछ भी ना हो, थोड़ा दूर में साइड होके, तब फिर मन एकाग्र हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे प्रयत्न करें। ठीक है, और कोई बात इसको पूछना है?